देखो स्ट्रक्चर ऑफ यस एटम, सर। एटम के अंदर यस हम सर। 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स पढ़ेंगे। तो यस सर। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या बोलती है कि एटम इज इंडिविजिबल, एटम को फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन फर्दर एक्सपेरिमेंट्स ने क्या बताया कि लेड टू द डिस्कवरी ऑफ 3 सब एटॉमिक फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो उनके अंदर हम सबसे पहले पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और उनमें कैथोड रेज। तो कैथोड रेज के लिए यहाँ पे हमने हाई वोल्टेज डीसी वोल्टेज लगा दिया। ये नेगेटिव टर्मिनल था, नेगेटिव टर्मिनल नोन एज कैथोड। कैथोड, और ये पॉजिटिव टर्मिनल उसको क्या बोल दिया हमने, एनोड। एनोड। और ये क्रूक्स ट्यूब थी। तो इस क्रूक्स ट्यूब के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स, क्रूक्स ट्यूब कंटेन अ गैस एट लो प्रेशर। लो प्रेशर के ऊपर इसमें गैस भरी हुई है बेटा, ठीक है। और लो प्रेशर कैसे कनेक्ट मेंटेन करते हैं यहाँ पे, इसको हम वैक्यूम पंप से कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज वैक्यूम पंप। वैक्यूम पंप से प्रेशर कम हो जाता है ना, फिर यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, ठीक है बेटा। तो इसमें क्या हुआ, जब हाई वोल्टेज डीसी वोल्टेज से जब हम इसके ऊपर लगा देते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं इसकी सरफेस से, कैथोड की सरफेस से। और इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल के किधर मूव करेंगे बेटा, देखो नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहे एनोड हैं, की साइड। वेरी गुड, नेगेटिव से बाहर निकल रहे हैं पॉजिटिव तो टर्मिनल पॉजिटिव के टर्मिनल की तरफ मूव करेंगे। पास। यस सर। और इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ यहाँ पे पीछे हमने एक जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी। तो जब ये पार्टिकल्स आएंगे, देखो अपने को तो कैसे पता लगेगा कि ये पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं या नहीं कर रहे, बिकॉज दीज रेज, ये जो रेज होंगी इनको बोलते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नोन एज कैथोड रेज एंड दीज आर इनविजिबल। ये अपने को दिखेंगी क्या, नो सर। तो नो सर। इनविजिबल है। तो हमारे को कैसे पता चलेगा कि ये गैसेस आ रही हैं, कि ये सर यहाँ पे ग्रीनिश ग्लो इज प्रोड्यूस्ड, इसलिए मैंने इसको ग्रीन से शो किया है। ग्रीनिश ग्लो ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ग्रीनिश ग्लो ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन इज प्रोड्यूस्ड। जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर क्या प्रोड्यूस होगा बेटा, यहाँ पे ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस होगा। तो बताओ इस ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे इसमें गैस एट लो प्रेशर ले ली तो ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस हो रहा है, इसका मतलब पार्टिकल्स आ रहे हैं नेगेटिव साइड से और पॉजिटिव की साइड में जाके टकरा रहे हैं वो। यस और नो? सर। सर यस सर। समझ गए बेटा। यस यस सर। सर। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि पार्टिकल्स आर coming from negative terminal cathode and move towards एनोड। एनोड की तरफ जाएंगे बेटा। और इस बीम ऑफ, जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं हम, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को नोन एज कैथोड रेज। बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलेंगे बेटा हम, कैथोड रेज, ठीक है। अब इसमें नॉर्मली क्या हुआ, जैसे वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर ले लिया इसमें, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेंगे तो गैस इसके अंदर कंडक्शन ही नहीं होगा। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर कंडक्शन नहीं होगा। देखो 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है,
760 mm, 1 एटमॉस्फेयर 760 mm के बराबर होता है। तो मतलब जब गैस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं करेगा इसके अंदर। तो इसका मतलब कैथोड रेज बन रही है नहीं बन रही? नहीं बन रही। नहीं बन रही नहीं बन सर। रही। एट 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर at gas pressure equals to 1 एटमॉस्फेयर, नो करंट फ्लोस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर जो गैस होती है वो पुअर कंडक्टर होंगी या गुड कंडक्टर होंगी? पुअर। पुअर। सो इट इंडिकेट्स gas at 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर के ऊपर गैस क्या होंगी बेटा? पुअर कंडक्टर होंगी। कंडक्टर। तो अपने को तो कंडक्ट कराना है, तो कंडक्ट कराने के लिए उसके अंदर प्रेशर क्या कर दिया? इंक्रीज। P is reduced to 10 की पावर -2 mm, इतना कम कर दिया बेटा प्रेशर। तो इतने कम प्रेशर के ऊपर गैस कंडक्ट करने स्टार्ट कर लेगी। ठीक है, समझ गए क्या? यस सर। बोलो बेटा। यस सर। सर रिपीट कर दो सर एक बार ये। बेटा 1 एटमॉस्फेरिक जब प्रेशर होगा तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर करंट फ्लो नहीं होगा। करंट फ्लो नहीं होगा तो यहाँ पे ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस होगा क्या? नो सर। नहीं होगा। और जब प्रेशर को रिड्यूस कर दें 10 की पावर -2 mm, तो यहाँ पे करंट फ्लो, अब ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस होगा। वो ग्रीन ग्रीन जिंक सल्फाइड स्क्रीन चमकेगा। चमकेगा तो इसका मतलब करंट कंडक्ट कर रहा है। अब वो लो हो रहा है। यस सर। लो हो रहा है ना? ये यस 10 की सर। पावर -2 mm नहीं, सॉरी 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर कर दें तो 1 से इतना कम कर दें तो ग्रीनिश ग्लो इज प्रोड्यूस्ड। और फर्दर इसको और कम कर दें, इफ प्रेशर को फर्दर 10 और की पावर चमकेगा। -4 एटमॉस्फेयर कर दें तो 10 की पावर सर, और -4 चमकेगा। एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या होगा? ये जो ग्लो है ना इलेक्ट्रोड्स के बीच में, ये डिसअपियर हो जाएगा। जो ग्रीनिश ग्लो था ग्रीनिश ग्लो क्या हो जाएगा बेटा? डिसअपियर्स। डिसअपियर। बट करंट फ्लो होगा उसमें। ग्लो डिसअपियर हो जाएगा लेकिन करंट फ्लो कर रहा है। इसका मतलब ये कह सकते हैं हम इलेक्ट्रॉन भी फ्लो कर रहे हैं। यस यस। यस सर। बोलो बेटा। यस सर। तो उसके बाद तो उन इनविजिबल रेज को क्या नाम दे दिया इन्होंने? दोज इनविजिबल रेज नोन एज कैथोड रेज। कैथोड रेज। कैथोड रेज। समझ गए बात? यस सर। ये देखो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर क्या होगा? गैस कंडक्ट नहीं करेगी। तो प्रेशर क्या करेंगे फिर हम? फर्दर रिड्यूस कर देंगे प्रेशर। फर्दर कितना रिड्यूस करेंगे? 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर। तो 10 की पावर -2 एटमॉस्फेयर के ऊपर ग्रीनिश ग्लो प्रोड्यूस होगा। इसका मतलब कंडक्शन स्टार्ट हो गया। यस सर। फिर प्रेशर को फर्दर रिड्यूस कर दें हम तो ग्रीनिश ग्लो जो है, ग्लो तो डिसअपियर हो जाएगा और करंट फ्लो, डिसअपियर। पर करंट फ्लो करेगा। हाँ करंट फ्लो करता रहेगा। तो जो इनविजिबल करंट जो फ्लो कर रहा है जिन रेज की फॉर्म में, उनको क्या बोल रहे हैं हम? कैथोड रेज। कैथोड रेज। कैथोड रेज। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। बस ये एक बार याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बस जस्ट समझ में आ जाएंगी। बताओ कैथोड रेज कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है? बेटा कहाँ से बन रही है कैथोड रेज? नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव। नेगेटिव से प्रोड्यूस हो रही है एंड मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव। पॉजिटिव टर्मिनल। हाँ, कि मूव टुवर्ड्स एनोड। हाँ, मूव टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल एनोड। जब एनोड की तरफ जा रही हैं तो क्या कह सकते हैं हम? कि ये रेज नेगेटिवली चार्ज बीम है।
Yes, sir. Yes, sir. Yes. hence we can say these rays are नेगेटिवली चार्ज। इसलिए हम क्या बोल सकते हैं बेटा इन रेज को, they move towards positive terminal anode, hence we can say that these rays are negatively charged। ठीक है बेटा, बोलो बेटा समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. ये जिस भी गैस से मिलती है ना, जैसे मान लो कोई गैस है X2 गैस, और इस गैस से इलेक्ट्रॉन टकराया, तो इस गैस से भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलवा देगा। ये X2 प्लस बन गया, और अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे? 2 हो गए। देखो एक तो इलेक्ट्रॉन था ही, और एक कहाँ से बाहर निकाल दिया? X2 प्लस से। तो इसका मतलब ये कह सकता हूँ मैं कि दे कॉजेज द आयनाइजेशन ऑफ गैस थ्रू विच दे पास। आयनाइजेशन का मतलब बेटा उनके अंदर से जिन भी गैस से कैथोड रेज मिलेंगी उनमें से इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलवा देंगे। ठीक है, दे कॉजेज आयनाइजेशन ऑफ गैस सर क्या बाहर निकलवा देंगे? क्या बेटा? सर क्या बाहर निकलवा देंगे? क्या कह रहा है बेटा? सर क्या बाहर निकल जाएगा सर? क्या बोल रहा है बेटा हिमांशु? सर क्या बाहर निकल जाएगा? बेटा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाएंगे किसी भी गैस से, जैसे टकराएंगी ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से आया? कैथोड रेज से। कैथोड रेज। तो मैंने क्या बोला कि उसका आयनाइजेशन करवा देंगी, मतलब कोजेज द आयनाइजेशन ऑफ अ गैस, मतलब उस गैस में से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकलवा देंगी। आयनाइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन्स का बाहर रिजेक्ट आउट करवाना। ठीक है बेटा? यस सर। ओके सर। तुमने एक्सरे तो करवाया होगा ना? यस सर। देखो एक्सरे के बारे में सुना है बेटा सब लोगों ने? यस सर। यस सर। देखो क्या होता है वो एक्सरे कैसे प्रोड्यूस होता है, तो मतलब ये जो कैथोड रेज हैवी मेटल की सरफेस से टकराती हैं तो एक्स रेज प्रोड्यूस करती हैं। कैथोड रेज when strikes on heavy metals, heavy मतलब सरफेस। भारी मेटल्स सरफेस, लाइक हैवी मेटल्स भी बोल सकते हैं, और इनको हैवी और हार्ड मेटल्स लाइक मोलिब्डेनम, एमो एंड टंगस्टन। then they produce X-rays। जब कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगी हैवी मेटल सरफेस के ऊपर लाइक मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, मोलिब्डेनम और टंगस्टन के ऊपर जब स्ट्राइक करेंगी बेटा तो क्या होगा, उसके अंदर एक्स रेज प्रोड्यूस करेंगी वो। ठीक है, समझ गए? बोलो बेटा। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। देखो क्या होगा कि जैसे ये तो न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं ना बेटा। यस सर। Yes, sir. तो जब कैथोड रेज टकराएंगी ना इनसे, तो टकराएंगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हाई एनर्जी स्टेट में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स मूव्स इन हाई स्टेट एनर्जी। हाई एनर्जी स्टेट। तो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे बाय एब्जॉर्बिंग द एनर्जी। by absorbing the energy, and when comes back in same state
एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे एंड व्हेन कम्स बैक इन सेम स्टेट में आएंगे तो दे रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एक्स रेज। देखो बेटा वो क्या करता है, जैसे एक्सरे करवाते हैं तो वो डार्क रूम के अंदर जाके वो एक बटन को दबाता है ना, प्रेस करता है, फिर वो कहता है बस एक Yes, मिनट sir. 1 सेकंड के अंदर ही कहता है एक्सरे हो गया। तो सर वो सांस रोकने के लिए भी कहते हाँ, वो जब बटन दबाता है तो वो क्या करता है कि उसके अंदर हाई एनर्जी बीम की कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं और वो उसमें जो भी मेटल से जाके टकराएंगी तो वहाँ से क्या क्या प्रोड्यूस करेंगी, वो इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट में चला जाएगा। फिर वो जब वापस ग्राउंड स्टेट में आता है, अपनी नॉर्मल एनर्जी स्टेट में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगा और वो किसकी फॉर्म में रिलीज़ करता है, इन द फॉर्म ऑफ एक्सरेज। तो ऐसे एक्सरेज प्रोड्यूस करता है बेटा वो। सर वो सांस रोकने के लिए क्यों कहते हैं सर? ना सांस वास रोकने का कोई कंसेप्ट नहीं होता बेटा, वो पैर को और उनको रोकने के लिए बोलता है। सांस तो वो लंग्स का एक्सरे करना है तो उसके अंदर बोल सकते हैं तुम्हारे को रोकने के लिए। हाँ सर, लंग्स का ही करवाया था। हाँ लंग्स का, ठीक है ना। ये ओपेक होती हैं हार्ड मटेरियल्स के अंदर एक्सरे, तो हड्डियाँ जो होती हैं वो हार्ड होती हैं तो उनकी फिल्म बन जाएगी जहाँ पे सॉफ्ट टिश्यूज़ को तो पेनेट्रेट कर जाती है। स्किन की फोटो नहीं आती है ना एक्सरे में। नो सर। और हार्ड टिश्यूज़ के ऊपर फिर वो रिफ्लेक्ट होके उसकी कॉपी बन जाती है वहाँ पे। देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं हम तो बताओ कैथोड रेज किधर मूव करेंगी, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएंगी। यस सर। Yes, sir. एनोड की तरफ। हाँ नहीं, एनोड की तरफ तो जा रही है, एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं, एक्सटर्नली कम इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड in the presence of external electric field, these rays are deflected towards पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी बेटा। देखो जैसे ये कैथोड रेज जा रही हैं, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया हमने, ये प्लस पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट, तो इनका डायरेक्शन यूँ हो जाएगा ना, इधर किधर मूव कर जाएंगी ये कैथोड रेज, फिर पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है बेटा। बोलो। Okay, sir. Yes, sir. सर एक बार रिपीट करना सर। बेटा ये कैथोड रेज की बीम जा रही थी सीधी और ये यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, दिस इज। तो एक्सटर्नल External इलेक्ट्रिक electric- फील्ड लगाएंगे जब हम, तो ये Electric कौन से field. टर्मिनल की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी, Positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव की तरफ डिफ्लेक्ट कर जाएंगी ना। तो वो यही तो चीज़ शो Positive. कर रही है कि नेगेटिवली प्लेट की बनी हुई है, ये मतलब नेगेटिव बीम की है, इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव प्लेट की तरफ जा रही है। तो समझ गया बेटा। Yes, sir. यस सर। उसके बाद Yes, sir. इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देखो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी डाइवर्ट होंगी या नहीं होंगी। होंगी sir. क्या सर? मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में दे आर डिफ्लेक्टेड इन द डायरेक्शन Which? एज सच दे कैरी नेगेटिव चार्ज। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जब लगाएंगे हम, मैग्नेट लगाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में भी ये डिफ्लेक्शन शो करेंगे या नहीं करेंगी। So करेंगे. Yes, Yes, sir, sir, करेंगे. करेंगे. कैथोड रेज मूव इन स्ट्रेट लाइन, कैसे चलेंगी ये सारी, Straight Straight line. line. Straight line. डिफ्लेक्शन जब ही होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड या क्या लगाएंगे हम, Magnetic field. मैग्नेटिक Magnetic फील्ड लगाएंगे, field. दे मूव्ड इन स्ट्रेट लाइंस। Straight lines. यस उसके सर। बाद अगर इसके रास्ते में कोई छोटा सा पैडल व्हील रख दें हम, तो उस पैडल व्हील का शेडो भी बनेगा और वो मूव करना स्टार्ट कर देगा।
when a small paddle wheel is placed in their path। छोटा सा पैडल व्हील कहाँ रख दें बेटा हम? उसकी पाथ में रख दें। when a small paddle wheel is placed in their path Path. then it starts moving। वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. It starts moving or rotating and forms a shadow। शैडो बनाएंगे। तो बताओ इस बात से क्या इंडिकेट करोगे तुम? बताओ। इसका मतलब ये हुआ कि ये कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, मतलब उनका कोई पार्टिकल जब टकराएगा तभी तो शैडो बनता है ना बेटा। जैसे सनलाइट है तो सनलाइट तुम्हारे से टकराती है तो तुम्हारी शैडो बन जाती है, परछाई बनती है। Yes, Yes. sir. Yes, sir. हवा चलती है तो हवा चलती है तो कोई पंखा जो होता है बिना इलेक्ट्रिसिटी के भी कई बार चलने लग जाता है ना। Yes. तो इसका मतलब जो Yes, हवा sir. चल रही है, हवा Yes, के अंदर sir. जो पार्टिकल्स हैं उनका मास होगा, डेफिनेट मास होगा या नहीं होगा? Yes, sir. होगा। होगा। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं? इट इंडिकेट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। इट इंडिकेट दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ Material particles. कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। ठीक है बेटा। ओके सर। Yes, sir. अब जैसे ट्यूबलाइट है, ट्यूबलाइट के अंदर थोड़ी देर जब रेज ऐसे चलती रहती हैं तो गर्म हो जाती है ना वो। तो अगर ट्यूब गर्म हो जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि इट इफेक्ट प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। Yes, sir. यस सर। दे प्रोड्यूसेस हीटिंग इफेक्ट। Heating effect. हीटिंग इफेक्ट्स प्रोड्यूस करेंगे बेटा ये। ठीक है। Yes, sir. Yes. दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट का मतलब समझते हो बेटा? मतलब फोटोग्राफिक प्लेट के No, ऊपर इनका अलग अलग डायरेक्शन के अंदर डिफ्लेक्ट होंगी। ये पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएंगी एंड दे प्रोड्यूसेस पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन इफेक्ट इज प्रोड्यूस। पेनिट्रेशन का मतलब क्या हो गया? पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि जैसे कोई थिन मेटल फॉइल्स के अंदर पास करेंगे तो वो मेटल फॉइल्स उनको रोक नहीं पाएंगे, मतलब उनको पेनिट्रेट कर जाएंगी। पास थ्रू थिन मेटल फॉइल्स। थिन मेटल फॉइल्स के अंदर पास कर जाएंगी बेटा ये सीधी। ये कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज। बोलो बेटा, समझ में आया नहीं आया ये? सर Yes, sir. फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है? बेटा फोटोग्राफिक प्लेट एक स्पेशली मतलब प्लेट होती है, जैसे अलग अलग टाइप के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, और एक न्यूट्रॉन्स कैसे हो गए? न्यूट्रल पार्टिकल्स। नहीं समझे यस सर। बेटा? नहीं आई बात समझ में? तो उन न्यूट्रल पार्टिकल्स को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को मतलब अलग अलग तरीके से, जैसे फोटो नहीं होती है तुम्हारी, जो फोटो बनाते हो ना फोटोग्राफी में, बेटा फोटोग्राफी के अंदर फोटो नहीं बनाते हैं क्या तुम्हारी? हाँ सर। तो वो जो फोटो बनाते हैं तो वो उस फोटो के ऊपर क्या होता है? मतलब कोई एक ऐसी लगती है ना कि पतली सी सीट सी है कोई कांच की, या जिसके ऊपर एक रिकॉर्ड बन जाता है इमेज का।
दे Yes, अफेक्ट द sir. फोटोग्राफिक प्लेट, मतलब उस प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड इज फॉर्म्ड, ऐसे कह सकते हैं हम। फोटो के ऊपर तुम्हारी जो फिल्म होती है उसके ऊपर तुम्हारा रिकॉर्ड बन जाता है ना Yes, sir. बेटा। Yes, sir. फोटो नहीं बनवाते हो क्या तुम? Yes, sir. बनवाते हैं Yes, sir. सर। फोटो बनवाते हैं ना, वो जो फोटो के ऊपर जो ग्लास टाइप का सा चमकीला सा मटेरियल नहीं होता है वो, यस सर। तो वो फोटो होगी एक फोटोग्राफिक प्लेट। तो फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर क्या करेंगे वो हम, कि वो पार्टिकल्स किस तरीके से स्ट्राइक करते हैं उसके ऊपर, उसको बोलेंगे किस मैनर के अंदर स्ट्राइक करते हैं। तो मतलब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर स्ट्राइक करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हो गए ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। Neutrons. तो उसको इफेक्ट करेंगे वो, मतलब उसके ऊपर इफेक्ट करेंगे तो उसके ऊपर पार्टिकुलर उसका रिकॉर्ड आएगा या नहीं आएगा आएगा सर। आएगा सर। बेटा? मतलब फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रिकॉर्ड ऑफ डिफरेंट रेडिएशंस आ जाएगा। जैसे अभी आगे पढ़ेंगे अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स, गामा पार्टिकल्स, समझ गए? यस सर। Yes, sir. जैसे फोटो के ऊपर, फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर तुम्हारी इमेज जनरेट होगी, ऐसे ही इन जो डिफरेंट रेडिएशंस होंगी या डिफरेंट जो एक्ट, तो दे अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ये इनकी प्रॉपर्टीज ऑफ Cathode rays. कैथोड रेस। अब इसमें एक साइंटिस्ट था मिलिकन ने चार्ज बाय मास रेशियो निकाला था। मिलिकन कैलकुलेटेड चार्ज बाय मास रेशियो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। यस सर। तो ये चार्ज बाय मास रेशियो बराबर था, इससे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अपॉन चार्ज बाय मास रेशियो, ई बाय एम। तो देखो ई कैंसिल हो जाएगा, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। और ये चार्ज बाय मास रेशियो ये आता है लगभग 1.78 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर केजी। नहीं 8 नहीं 11 कूलम पर केजी। तो देखो 11 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, बताओ? 11 10 की पावर माइनस 19 और 11 30, तो इसको 16 कर दो, 16 अपॉन 1.8, तो ये अप्रोक्सीमेटली आ जाएगा तुम्हारे पास 9.1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 31 kg। 31। इस तरीके से आएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देखो ये जे थॉमसन ने कैसे एक्सपेरिमेंट किया था। जे थॉमसन ने ये जो डिस्चार्ज ट्यूब ली, कैथोड रे ट्यूब, ये नेगेटिव टर्मिनल ले लिया इसमें, इसके ऊपर कोई भी फ्लोरेसेंट इसके ऊपर किसी भी फ्लोरेसेंट मटेरियल की कोटिंग कर दी। ये नेगेटिव टर्मिनल था और यहाँ पे ये नेगेटिव होल जनरेट कर दिया। दिस इज़ अ होल जिसमें से पार्टिकल्स मूव करेंगे, और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया और एक इसके अंदर ये यू शेप, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया। अब देखो बेटा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे यहाँ से, इलेक्ट्रॉन की बीम तो इस होल से निकलेंगी और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जाएगी। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को इसको ऐसे बैलेंस करेंगे। ये पॉइंट हो गया ए बी एन सी, ए बी एन सी। तो देखो ये एक्सपेरिमेंट किस लिए किया था जे थॉमसन ने, वो चार्ज बाय मास रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है बेटा, तो इसने मतलब बाय बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, बाय बैलेंसिंग
देखो ऊपर की तरफ जा रही है, ऊपर पॉजिटिव प्लेट है, तो ए कौन सा हो गया, ए तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, और सी पॉइंट किसकी प्रेजेंस में हो गया, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऐसे वैल्यू सेट करी कि इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रुक गया बेटा, बी पॉइंट के। बाय बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन कम्स ऑन पॉइंट बी के ऊपर आ गया। फिर उससे कैलकुलेट किया उसने E बाई एम रेशियो बाई मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है बेटा, ये मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से E बाई एम, Yes, sir. चार्ज बाई मास रेशियो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन इंटेंसिटी का स्क्वायर इनटू डिस्टेंस, इस फॉर्मूले को अप्लाई करके उसने चार्ज बाई मास रेशियो कैलकुलेट किया था। ठीक है, यस सर। Yes, sir. H क्या है यहाँ पे, H इज द मैग्नेटिक फील्ड, Magnetic E field. क्या है यहाँ पे, E क्या है बेटा, Electric. इलेक्ट्रिक फील्ड। और R जो ये कर्व है ना, जो पाथ, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है ना ये कर्व की फॉर्म में, तो R उसका रेडियस था, Yes, sir. R इज द रेडियस ऑफ कर्व। तो इनको बैलेंस करके उसने क्या निकाला फिर, चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है बेटा, Yes, sir. अब इसके बाद जो एनोड रेस है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस टुमारो, ये आज यहाँ तक पढ़ लेना और मोल कंसेप्ट के भी क्वेश्चन सोल्व करने ला। ओके सर। Okay, sir. ओके, थैंक यू।